हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और पढ़ाई भी करना आवश्यक है। चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। आज सेशन में रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल के बारे में हम लोग जानेंगे कि अल्फा पार्टिकल है क्या। इस बोर्ड के माध्यम से जानेंगे। पिछले वीडियो में आपको एटॉमिक मास आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए बता चुके हैं और इलेक्ट्रॉन का आयनों में इलेक्ट्रॉन निकालने के भी बता चुके हैं। आप जानेंगे कि न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है। ठीक, इस वीडियो में हम लोग न्यूट्रॉन जानेंगे, SPPDF जानेंगे और अल्फा पार्टिकल के बारे में जानेंगे। ये सब क्या चल रहा है, बेसिक चल रहा है। बेसिक पार्ट 3 पार्ट 2 प्रोवाइड हो चुका है। आप लोग जाइए AP क्लासेस चैनल पर यूट्यूब पर सर्च कीजिए और प्ले लिस्ट में जाइए और पार्ट 1 पार्ट 3 आज भी प्रोवाइड हो जाएगा। आप लोग जाकर उसको देखिए, तब केमिस्ट्री समझ में आएगा। केमिस्ट्री अभी तो पूरा एकदम देखिए, घर को बनाने के लिए सबसे पहले नींव मजबूत किया जाता है। ठीक उसकी प्रकार ये है, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए केमिस्ट्री के कुछ बेसिक नॉलेज हो जाना चाहिए। तब हम केमिस्ट्री के अंदर घुसेंगे, तब हमको अच्छा से और जानकारी होगा और समझ में भी आएगा। उस समय वो ना पूछेगा कि कहाँ से आया है, कैसे हुआ है, आपको पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए हम लोग जानते हैं कि रदरफोर्ड क्या है। रदरफोर्ड ने सबसे पहले नाभिक का खोज किया था। रदरफोर्ड ने क्या किए थे, नाभिक का खोज किए थे। अब इनके प्रक्रिया हम लोग जानेंगे, कैसे नाभिक का खोज कर दिए और कैसे कह दिए कि नाभिक है, अच्छा इलेक्ट्रॉन है, कैसे कह दिए, उनके बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। इस बोर्ड के माध्यम से हम लोग जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। रदरफोर्ड ने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल लिया। एगो क्या लिया, अल्फा पार्टिकल। अल्फा आप लोग जानते हैं। अल्फा पार्टिकल लिए सबसे पहले उन्होंने एक सोने का पतला पत्थर लिया, सोने की पतली चादर लिया या पत्थर लिया। उस सोने की पतली चादर की मोटाई 0.0004 सेंटीमीटर होती है। कितना होती है, 0.004 सेंटीमीटर होती है, यानी बहुत ही पतला होगा। ये ग्राम देखिए, चादर ऐसे निकालते हैं ना, सोने के 1 ग्राम में आप 4 किलोमीटर तक आप लोग उसको वायर बना सकते हैं। इसको जितना पतला, सोने के पतली को जितना पतला करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। तो उन्होंने इसका मोटाई जो पतला एक पार्टिकल लिया और सोने की पतली चादर बनाई। उनकी मोटाई कितनी थी, 0.004 सेंटीमीटर। ठीक, और उन्होंने क्या किया, जो अल्फा पार्टिकल लिया और इसका मोटाई को देखा और उस पर क्या किया कि जो अल्फा पार्टिकल का प्रहार करा दिया। जो ये सब दिख रहा है ये सब अल्फा है। अल्फा पार्टिकल का किया, प्रहार करा दिया। तो प्रहार करने के बावजूद उन्होंने ये देखा कि जो सोने का पतली जो चादर है उससे बीच वाला भाग जो है, जो ये सब जो दिख रहे अल्फा पार्टिकल क्या कुछ एक दूसरे से आर पार हो रही है। यहाँ भी आर पार हो रही है अल्फा पार्टिकल, यहाँ भी आर पार हो रही है। तो उनसे ये साबित नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि जो एटम होता है, एटम का जो अधिकांश भाग होता है वो क्या होता है, खाली होता है। उन्होंने ये कहा कि एटम का अधिकांश भाग क्या होता है, खाली होता है। जब उन्होंने देखा कि ये अल्फा पार्टिकल प्रहार किया सोने के पतली परत पर, चादर पर, तो उन्होंने देखा कि ये सब जो अल्फा पार्टिकल सब बाहर निकल जा रहा है। तो उन्होंने ये साबित किया, उन्होंने ये बताया कि अल्फा जो एटम होता है, एटम का जो अधिकांश यानी परमाणु के अधिकांश भाग क्या होता है, खाली होता है। उन्होंने पहले पार्ट 2 के सेशन में हम लोग ऐसा ही डायरेक्ट हम बताए थे, मतलब उसका रीजन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए, तब उन्होंने देखा कि ये सब पार्टिकल अल्फा पार्टिकल के आर पार जा रहे हैं। तब कुछ समय बाद उन्होंने ये देखा कि जो अल्फा का पार्टिकल के जो प्रहार कराए थे उनका किया कि मुड़ गया है। क्या है, उसके नाभिक जो होता है उसके बीच वाला भाग से क्या है, थोड़ा मुड़ जाता है। देखिए थोड़ा मुड़ गया है ना, ये क्या हुआ, मुड़ जाता है। तो मुड़ जाने का अर्थ हुआ है कि अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इससे ये साबित होगा कि जो बीच में क्या होगा, कोई ना कोई प्लस होगा, प्लस चार्ज होगा। यानी
कोई ना कोई प्लस चार्ज होगा तब नहीं मुड़ गया है। अगर माइनस हो जाएगा क्या कहता है, इससे क्या होता है, अट्रैक्शन हो जाता है, क्या होता है, आकर्षण हो जाता है। उन्होंने ये साबित किया कि ये बीच वाले भाग में क्या होता है, जो परमाणु का समस्त क्या होता है, द्रव्यमान उपस्थित होता है बीच वाले भाग में, और उसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उन्होंने क्या किया, नाभिक में जो है क्या होता है, परमाणु के नाभिक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्या है, धनात्मक होता है। उन्होंने साबित किया कि परमाणु के जो नाभिक में होता है धनात्मक होता है। ठीक, अब देखिए 20,000 पार्टिकल, 20,000 अल्फा किरण क्या करिए, एक बार प्रहार कराए। रदरफोर्ड ने 20,000 अल्फा पार्टिकल एक बार प्रहार कराए, तो उन्होंने ये देखा 20,000 पार्टिकल में से एक अल्फा किरण जो फिर वापस का जाके नाभिक से वापस आ रहा है। क्या हुआ, 20,000 में से एक अल्फा कण जो नाभिक से क्या हुआ, रिटर्निंग आ रहा है, वापस आ रहा है। तो उन्होंने ये साबित किया है कि जो बीच वाला भाग होता है, परमाणु के बीच वाले भाग में समस्त द्रव्यमान उपस्थित होता है। परमाणु के बीच वाला भाग में क्या होता है, समस्त द्रव्यमान उपस्थित होता है। सबसे पहले ये जान लें कि ये विकर्षण या आकर्षण क्या होता है, तब ये समझ में आ जाएगा और अच्छा से। देखिए प्लस प्लस मिलता है तो क्या होता है, विकर्षण होता है। क्या होता है, अलगाव होता है, दूरी होता है। अब प्लस माइनस मिलता है तो क्या होता है, आकर्षण होता है, यानी अट्रैक्शन होता है, नज़दीकी बढ़ती है। तो देखिए अल्फा पर जो चार्ज होता है, अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब बीच वाले भाग में जब अल्फा पार्टिकल को हमने प्रहार किया तो पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, जब टकराएगा तो क्या हो जाएगा, रिपल्सन नहीं हो जाएगा, विकर्षण न होगा। वापस जो नाभिक जो 20,000 जो पार्टिकल हम लोग जो प्रहार कराए थे अल्फा पार्टिकल का, तो क्या हुआ, वापस आ गया है। आ गया है तो क्या हुआ, बीच वाला इससे ये साबित हो गया बीच में कुछ ना कुछ है कि जो ढकेल रहा है, अपनी ओर आकर्षण नहीं कर रहा है, तो रिपल्सन कर रहा है, क्या ढकेल रहा है। इससे ये साबित हुआ कि जो परमाणु के बीच में पॉजिटिव होता है और परमाणु के बीच में परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, समस्त द्रव्यमान होता है, एटम के नाभिक में समस्त द्रव्यमान उपस्थित होता है। ठीक, और उन्होंने ये कहा कि जो परमाणु जो नाभिक होता है क्या है, ठोस होता है। उन्होंने क्या कहा, परमाणु का नाभिक क्या होता है, ठोस होता है। ठीक, परमाणु जो नाभिक होता है क्या होता है, ठोस होता है। उन्हीं ठीक, अब फिर उन्होंने देखा कि ये हुआ प्लस, तो ये और क्या है, जो किनारे किनारे है वो क्या है। उन्होंने ये देखा कि क्या, उन्होंने ये भी कहा कि जब बीच में प्लस है तो और इसके आगे पीछे भी तो कुछ होगा जी। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इसके इर्द गिर्द क्या है, चक्कर लगा रहा है। क्या लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, क्या घूम रहा है, गुलिया रहा है। ठीक, इसके इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, ऐसे करके गोला की तरफ से घूम रहा है। ये तो बात आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि नाभिक का खोज किसने किया, तो आप लोग बताइएगा रदरफोर्ड। क्या बताइएगा, रदरफोर्ड। नाभिक का खोज किसने किया, रदरफोर्ड। नाभिक जो एटम होता है, एटम के केंद्र में क्या होता है, एटम के जो केंद्र होता है उसमें परमाणु क्या कहते हैं, समस्त द्रव्यमान उपस्थित होता है। द्रव्यमान क्या होता है, यानी मेन चीज़ होता है। देखिए हम इस चीज खड़े हैं तो मेन चीज़ हमारा भार जो पूरा जो शरीर का जो वजन है कहाँ, पैर है। इसी प्रकार इसका जो है ना, पैर जो रुका है, अगर पैर डैमेज हो गया तो क्या हम खड़े हो पाएंगे, पूरा शरीर का भार कहाँ है, समस्त द्रव्यमान कहाँ है, पैर पर है, पैर पर टीका है। ठीक उसी प्रकार समस्त द्रव्यमान, एटम का समस्त द्रव्यमान क्या होता है, नाभिक में उपस्थित रहता है। क्या होता है, नाभिक में उपस्थित रहता है। चलिए समझ में आ गया होगा अब कि अल्फा पार्टिकल क्यों कराया, अल्फा पार्टिकल क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 2 में बताया था कि परमाणु के अधिकांश भाग क्या होता है, खाली होता है। जो इस रदरफोर्ड के प्रक्रिया से हम लोग बता दिए, समझ में आ गया कि क्यों खाली होता है, क्या क्या बात है, ये तो समझ में आ गया इस वीडियो में। चलिए अब हम लोग जानते हैं न्यूट्रॉन क्या होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है। ठीक, देखिए ये हम बता दिए थे, ये को क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। पिछले वीडियो में हम बताए थे, ए को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास, और जेड को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, यानी परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान। क्वेश्चन 1 नंबर का ये बनेगा,
परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान ये दे देगा। आपको पूछेगा कि न्यूट्रॉन निकालिए, क्वेश्चन दे देगा कि एटॉमिक मास दे देगा, एटॉमिक नंबर दे देगा, कि न्यूट्रॉन निकालिए। क्या निकालिए? न्यूट्रॉन की संख्या निकालिए। तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, आइए हम बताते हैं कि न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं। कल तो हम बताए थे कि जेड बराबर पी बराबर ई। तो कल आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जेड क्या है। जेड क्या है? यहाँ एटॉमिक नंबर है। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। अब देखिए ये एटॉमिक नंबर यही ना है जी। परमाणु संख्या क्या है? यही ना परमाणु संख्या जो नीचे है, इसके जो नीचे है सोडियम का नीचे है क्या? ये परमाणु संख्या है। और द्रव्यमान ऊपर होता है। अब परमाणु संख्या क्या होता है? नीचे होता है। द्रव्यमान क्या होता है? ऊपर होता है। देखिए तो क्या करेंगे हम, 11 लिख देंगे हैं। प्रोटॉन कितना हो गया? 11 हो गएगा। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 11। हमको निकालना क्या है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन निकालना है तो देखिए सूत्र क्या है यहाँ, ए माइनस जेड बराबर एन। क्या लिखना है? ए माइनस जेड बराबर एन। देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। तो हमको तो देखिए एटॉमिक मास दिया है यहाँ। एटॉमिक मास कितना दिया है? 23। यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ एटॉमिक मास कितना दिया है? 23 दिया है। एटॉमिक मास इसी को ना बोलते हैं। और ऊपर वाले को हम क्या बताए थे? कल के वीडियो में एटॉमिक मास बताए थे। तो एटॉमिक मास में से क्या करेंगे हम? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है? 11। क्या करेंगे हम? घटा लेंगे। क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 2 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो गया? न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो गया आपका? 12 हो गया। समझ में आ रहा है जी? न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक, ये तो समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। कि क्या निकालिएगा? परमाणु जो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटा लीजिएगा तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। ठीक, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटा लीजिएगा तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। ठीक, देखिए तो एटॉमिक मास देखिए एटॉमिक मास कितना दिया है? एटॉमिक मास ही हुआ 23। एटॉमिक मास कितना दिया है? 23। एटॉमिक नंबर कितना दिया है? 11। 11 में से घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ लिखिए, न्यूट्रॉन बराबर 12। ये तो समझ में आ गया। चलिए समझ में आ गया। चलिए हम इसको मिटाते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ बोर्ड पर ध्यान होना चाहिए। ठीक, इधर उधर ध्यान दीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। चलिए अब हम जेड निकालते हैं। तो जेड हम क्या बोले हैं? नीचे वाला। नीचे वाला क्या होता है? जेड। ये होता है ऊपर वाला। ठीक, जो एटम यानी एलिमेंट के ऊपर जो होता है वो क्या होता है? मास होता है। और जो नीचे होता है वो क्या होता है? उसकी संख्या होती है, परमाणु संख्या होता है। तो अब देखिए जेड कितना दिया है? 8। हम 8 लिख सकते हैं। पी कितना दिया है? 8। इलेक्ट्रॉन कितना दिया है? तो देखिए अब यहाँ समस्या ई हो गया, इस पर ऑक्सीजन पर 2 माइनस दिया है। और इलेक्ट्रॉन हम बताए हैं न्यूट्रॉन पर जो है इस पर माइनस नहीं दिया है। इसमें आप लोग गलती न कीजिएगा। क्या कीजिएगा? जो है देखिए 8 क्या करेंगे? अब इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 8 को क्या करेंगे? 8 लिख देंगे। और जो 2 माइनस दिया है तो क्या करेंगे? 2 प्लस कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने हो जाएगा? 10। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 10। अगर यहाँ माइनस दिया है तो क्या करेंगे? एटॉमिक नंबर में प्लस कर देंगे। अगर यहाँ प्लस दिया है तो एटॉमिक नंबर में से क्या करेंगे? घटा लेंगे। तब इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ निकल जाएगी। ठीक, अब निकालना हमको न्यूट्रॉन। तो देखिए तो जेड मिल गया है, कितना होता है? 8। और हमको मास मालूम नहीं है। तो हम फर्स्ट वीडियो में आपको बताए थे कि द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है। द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है? तो सबसे पहले देखिए ये कौन सा संख्या है? सम है। 8 कितना है? सम है। तो सम में क्या करेंगे हम? परमाणु अगर द्रव्यमान निकालना है तो सम गुने 2 करेंगे। यानी परमाणु संख्या जो होगा, परमाणु संख्या में क्या करेंगे? सम होना चाहिए। और सम के लिए फॉर्मूला 2 से गुना। तो 8 में 8 गुने 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो द्रव्यमान निकल गया। कितना हो गया? 8 दूना कितना हो जाएगा? 16। तो क्या हो गया? द्रव्यमान निकल गया। तो द्रव्यमान हमको निकालना है। तो देखिए जेड दे दिया है 8 और न्यूट्रॉन हमको निकालना है।
तो ए में से क्या करेंगे, जेड बराबर न्यूट्रॉन फार्मूला होता है, यहाँ देखिए ए माइनस जेड बराबर एम। ठीक, तो हम तो एटॉमिक मास निकाल लिए, कितना हुआ 16। तो 16 माइनस जेड कितना दिया है, जेड कितना दिया है यहाँ 8। 16 में से 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा 8 हो गया। तो क्या हो गया, न्यूट्रॉन की संख्या निकल गया है। फिर से समझना पड़ेगा। आइए फिर एक बार और इसको देखते हैं। ये तो समझ में आ गया, मगर इसको और एक बार और देखते हैं। चलिए, ये तो समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार और बता देते हैं। यहाँ क्या लिखा है, मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन वाला बताया है। देखिए मैग्नीशियम बताते हैं। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना हुआ 12, और इस पर 2 प्लस दिया है, और हमको जेड निकालना है, पी निकालना है, ई निकालना है, और जेड निकालना है, पी निकालना है, ई निकालना है, और एन निकालना है। ठीक, क्या निकालना है हमको, निकालना है। सब हम बारी बारी से निकाल के बता रहे हैं कैसे निकाला जाता है। ये क्या है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन हम की संख्या हमको निकालना है। इसका फार्मूला होता है ए माइनस जेड बराबर एन, न्यूट्रॉन हो गया। ठीक, अब जेड देखिए, जेड तो ही हो गया, नीचे वाले को हम लोग क्या बोले हैं जेड, यानी परमाणु संख्या। ध्यान में रखिए, नीचे वाला परमाणु संख्या होता है और द्रव्यमान ऊपर वाला होता है। जो द्रव्यमान यहाँ क्या किया है, लुप्त कर दिया है, इस पर चार्ज दिखा दिया, मैग्नीशियम पर 2 प्लस चार्ज होता है। देखिए तब द्रव्यमान, देखिए अब हम बता रहे हैं जेड निकालना है, तब 12 हो गया। ये तो दे दिया 12। अब पी भी क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, क्योंकि जेड बराबर पी बराबर इलेक्ट्रॉन। भूल कर भी ये देखिए कैसे निकाला जाता है, कब ये तीनों बराबर होगा, जब इसमें प्लस चार्ज नहीं होगा तब। ये दोनों बराबर होगा, मतलब ये बराबर नहीं होगा। अगर प्लस चार्ज दिया होगा तो ये बराबर नहीं होगा, इसको निकालना पड़ेगा। तब देखिए हम निकालते हैं कैसे। तो ये देखिए 12 दिया है, यहाँ हम बताए हैं ऊपर अगर प्लस होगा तो नीचे वाला जो दिया है उसमें से क्या करेंगे, घटा लेंगे। 2 प्लस दिया है तो घटा लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10। इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा जी 10 आ जाएगा। ये समझ में आ गया। अब हमको निकालना है न्यूट्रॉन। तो हम पिछले वीडियो पार्ट 1 में बताए थे, क्या बताए थे, पार्ट 1 में बताए थे कि द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं। क्या हुआ, द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं। तो द्रव्यमान संख्या में बताए थे कि परमाणु में सम होना चाहिए, परमाणु संख्या में क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। सम में क्या करना है, 2 से गुना कर देना है। तो यहाँ देखिए क्या है, सम है, तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24। तो द्रव्यमान निकल गया। ये द्रव्यमान निकालने के लिए बताए थे ना, 2 से गुना कर देना सम में, अब बीच में 2 + 1 कर देना है, 2 से गुना करके 1 जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा 12। ये देखिए तो अभी कितना हो गया 24। तब ये तो मास निकल गया, यानी क्या निकल गया ए माइनस जेड। इसको मास बोलिए और इसको हम इंगित करते हैं ए से। तो देखिए क्या करेंगे हम, ए माइनस जेड करेंगे। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा 12 दूना कितना आ गया 24 हो गया। तो 24 माइनस क्या घटाएंगे 12 घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा 12 हो गया। यही ना न्यूट्रॉन की संख्या हो गया है, ऐसा ही ना हुआ। समझ में आ रहा है, ये तो समझ में आ गया होगा। अब कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए देखिए ये समझ में आ गया, फार्मूला है। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, कभी भी निकालिएगा न्यूट्रॉन हो गया। और हमको ए निकालना है तो न्यूट्रॉन प्लस जेड कर देंगे। ठीक, जेड कर देंगे हम, यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक, फार्मूला है, क्या है फार्मूला है, याद रखिएगा। इस समझ लीजिएगा क्या क्या इसको बोलते हैं, फिर लिख दीजिए। देखिए इसको हम बोलते हैं परमाणु, परमाणु संख्या, इसको बोलते हैं परमाणु संख्या। और इसको बोलते हैं
परमाणु द्रव्यमान, क्या बोलते हैं इसको, परमाणु द्रव्यमान। ये हुआ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन हुआ। और न्यूट्रॉन हमको निकालना होता है, ज़्यादातर पूछेगा न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। चलिए ये तो क्लियर हो गया होगा। और एसपीपीडीएफ जैसे हम बताए थे कैल्शियम और पोटासियम में आप लोग को दिक्कत होगा। एसपीपीडीएफ पीडीएफ तो देख लीजिए एक बार, अगले वीडियो में ही क्लियर हो पाएगा, नहीं लॉन्ग वीडियो हो जाएगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। चलिए एस में देखिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, पी में 6 गो, देखिए यहाँ 4 का अंतराल, इनमें कितना भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन 10 गो, इसमें कितना भरा जाएगा 14 गो। देखिए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे ना, तो ये बात हम बताएंगे आपको, लगभग 1 से 2 गो वीडियो और होगा बढ़िया से। देखिए बेसिक लीजिए, क्योंकि बेसिक जो पार्ट है उसको देखिए, जब तक बेसिक ना देखिएगा तब तक केमिस्ट्री पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। बेसिक पढ़ते रहिए, और उसके बाद हम जब चैप्टर चालू करेंगे ना एकदम धड़ाधड़ चलेगा चैप्टर, एकदम धड़ाधड़ निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम है ना। अब देखिए जैसे सोडियम बता, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को KLm एन में भरना है, तो सबसे पहले को इलेक्ट्रॉन पहला में भरा जाएगा, पहला में 2 इलेक्ट्रॉन बताया था ना 2n², पहला में 2 इलेक्ट्रॉन। अब मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है 12, पहला में को इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 2 गो। और देखिए दूसरा में एल कक्षा में को इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 8 गो, 10 गो हो गया। जो बचा उसको क्या भरेंगे लास्ट में, ये कितना हो गया 12 गो हो गया। जो लास्ट वाला भरा जाता है ना, इसको हम कल के वीडियो में बताए थे, संयोजी इलेक्ट्रॉन इसको बताए थे, संयोजी इलेक्ट्रॉन बताए थे। लास्ट जो ऑर्बिट होता है, जो लास्ट में जो भरा जाता है, इसको संयोजी इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। और इसी के बराबर क्या होता है संयोजकता, संयोजकता। पूछेगा क्वेश्चन कि मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है, तो आप लोग बताइएगा 2। पूछेगा क्वेश्चन मैग्नीशियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो 2। समझ में आ गया। देखिए जैसे कार्बन चैप्टर आप लोग पढ़िएगा, कार्बन चैप्टर 10 में है, कार्बन एवं यौगिक, उसमें कार्बन के बारे में महत्वपूर्ण भूमिका कार्बन के पढ़ना है। तो देखिए कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है 6 होता है, तो पहली कक्षा में को भरा जाएगा 2 गो, और दूसरी कक्षा में को भरा जाएगा 4 गो। तो ये जो 4 गो भरा जाएगा, तो ये पूछता है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कितनी होती है 4। इसलिए को बॉन्ड बनाता है कार्बन, 4 गो बॉन्ड बनाएगा, 4 गो से कम नहीं बनाएगा और 4 गो से ज़्यादा भी नहीं बनाएगा। हम सब बताएंगे, एकदम ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलिए ये तो समझ में आ गया। कल के वीडियो में हम बताएंगे आपको SPPDF का पूरा एकदम बताएंगे, स्ट्रक्चर बना के ऐसे 2-3 करके SPDF करके बनाएंगे, ऐसे ऐसे क्रॉस करके। अगर पढ़ लिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो हम बताएंगे, उसके बाद और कुछ बताएंगे, तब उसके बाद एसिड का कुछ बता देंगे। कुछ बहुत चैप्टर है इसमें केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए। आज सबसे स्टार्ट करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर आप लोग का है कार्बन चैप्टर, चौथा और 5वां डोबराइनर का ठीक नियम। ठीक, ये सब 2 चैप्टर एकदम क्लियर करेंगे, उसके बाद चलेंगे एसिड पर। ठीक, चलिए आज का सेशन यहीं तक समाप्त करते हैं। सबसे जाइएगा अपना जो चैनल है AP क्लासेज, क्या है अपना चैनल जो है AP क्लासेज, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा और सर्च करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ठीक, लाइक कर दीजिएगा और उसके बाद क्या कहना है बेल आइकन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम जब वीडियो बनाए ना, आप वीडियो जब अपलोड करें तो आपके मोबाइल तक पहुँचे, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए। ठीक है, और वीडियो देखिए कि सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो। देखिए पढ़ाई कीजिए, सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो। सिंह जहाँ बैठे होते हैं ना, वहीं सिंहासन हो जाता है उसका। समझ में आया, जहाँ सिंह बैठते हैं वहीं सिंहासन हो जाता है। आखिर सिंह जंगल के राजा कौन है,
हम्म, सिंह के जो है, देखिए समय बहुत मूल्यवान है। आपसे जाते जाते एक वर्ड बोलता हूँ, समय व्यर्थ ना कीजिएगा। समय बहुत मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। चला गया तो समय लौट कर कभी फिर ना आता। सदा समय को खोने वाला मलमल हाथ पछताता। जब समय निकल जाएगा तो आप पछता के कुछ नहीं कर पाइएगा। देखिए मैट्रिक में अगर पढ़ रहे हैं तो मैट्रिक के भी एग्जाम के भी सुना पढ़िए। हमको ये पढ़िए कि हम जितना मैट्रिक में जाने कि शायद जो मैट्रिक में हमको नॉलेज चाहिए। ठीक है, समाज में यही लोग कहता है कि ये बचवा कहाँ है, बचवा का रिजल्ट क्या है। आप लोग को पूछेगा लोग, क्योंकि सबसे प्रथम सीढ़ी यही होता है। पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा नौवा तो कोई कोई नहीं पूछेगा कि आपका रिजल्ट कैसा है, क्या कहते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। मगर जैसे आप 10वां के एग्ज़ाम दीजिएगा, जहाँ से कभी फ़ोन नहीं आया है ना, वहाँ से भी फ़ोन आएगा। काहे के लिए? केवल आपका रिजल्ट जानने के लिए उत्सुक होता है कि पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, आगे भविष्य में क्या करेगा कि नहीं करेगा। कई तरह का बात मिलता है। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए। ठीक है, इधर उधर ध्यान न दीजिए। हम हैं, इस चैनल पर जाइए। इस चैनल पर आपको पूरा मैथ भी मिलेगा। मैथ के लिए थोड़ा बोर्ड हमको 12 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बोर्डवा लेंगे तो मैथवा चालू करेंगे। आपको समझ में आएगा। बायो मिलेगा, बायो मिलेगा। अभी तो केमिस्ट्री के खाली बेसिक चला रहे हैं। बायो मिलेगा, फिजिक्स मिलेगा, फिजिक्स मिलेगा और केमिस्ट्री मिलेगा। 3 गो मिलेगा। ठीक, केवल 10th के लिए। आप बेसिक जो है ना, तो 11 12 11 नहीं, मतलब बेसिक है तो 9वां वाला भी पढ़ सकते हैं और 10वां वाला भी पढ़ सकते हैं। कोई भी पढ़ सकता है। बेसिक में हम इतना मतलब सब कुछ इंक्लूड कर देंगे कि सबको इसे पढ़ सकता है और समझ सकता है। ठीक, चलिए चलिए चलते हैं। बाय, टाटा।